शहद की मक्खियाँ फूलों का जो रस जमा करती हैं वो सबका सब शहद नहीं होता, उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा शहद बनता है। शहद की मक्खियों को 1 पाउंड शहद के लिए 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है। इसके लिए मक्खियाँ तकरीबन 30 लाख उड़ानें करती हैं और इस दौरान में वो मजमूई तौर पर 50,000 मील तक की मुसाफत तय करती हैं। रस जब मतलूबा मिकदार में जमा हो जाता है तो इसके बाद शहद साजी का अमल शुरू होता है। शहद अपने इब्तदाई मरहला में पानी की तरह रकीक होता है। शहद तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करके फाजिल पानी को भाप की मानिंद उड़ा देती हैं। जब ये पानी उड़ जाता है तो इसके बाद एक मीठा सियाल बाकी रह जाता है जिसको मक्खियाँ चूस लेती हैं। मक्खियों के मुंह में ऐसे वदूद होते हैं जो अपने अमल से इस मीठे सियाल मादा को शहद में तब्दील कर देते हैं। अब मक्खियाँ इस तैयार शहद को छत्ते के मखसूस तौर पर बने हुए सुराखों में भर देती हैं। ये सुराख दूसरी मक्खियाँ मोम के जरिए हद दर्जा कारीगरी के साथ बनाती हैं। मक्खियाँ शहद को इन सुराखों में भरकर इसको डब्बा बंद गज़ा की तरह एहतमाम के साथ महफूज कर देती हैं ताकि आइंदा वो इंसान के काम आ सके। इस तरह के बेशुमार एहतमाम हैं जो शहद की तैयारी में किए जाते हैं। खुदा ऐसा कर सकता था कि तिलिस्माती तौर पर अचानक शहद पैदा कर दे या पानी की तरह शहद का चश्मा ज़मीन पर बहा दे, मगर उसने ऐसा नहीं किया। खुदा हर किस्म की कुदरत के बावजूद शहद को इसबाब के एक हद दर्जा कामिल निज़ाम के तहत तैयार करता है ताकि इंसान को सबक हो, वो जाने कि खुदा ने दुनिया के निज़ाम किस ढंग पर बनाया है और किन कवानीन व आदाब की पैरवी करके खुदा की इस दुनिया में कोई शख्स कामयाब हो सकता है। शहद की मक्खी जिस तरह अमल करती है इसको एक लफ्ज़ में मनसूबा बंद अमल कह सकते हैं। यही असूल इंसान के लिए भी है। इंसान भी सिर्फ उस वक्त कोई बामानी कामयाबी हासिल कर सकता है जबकि वो मनसूबा बंद अमल के ज़रिए अपने मकसद तक पहुँचने की कोशिश करे। मुनज़्ज़म और मनसूबा बंद अमल ही इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने का वाहिद यकीनी तरीका है, शहद की मक्खी के लिए भी और इंसान के लिए भी।